मैं ईद के मौके पे अपने सभी ग्राम देहरावासियों के लिए ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ख़ासकर संदेश की बात कर रहे हैं तो युवाओं के लिए मेरी एक अपील है, जो अभी 4-6 दिन पहले थाना में पीस मीटिंग में भी बात हुई थी। खासकर ईद के दिन जो युवा हैं वो अपने यार दोस्तों के साथ में बाइक पे 3-3 और 4-4 बच्चे बैठ कर के जाते हैं, जिससे कहीं कोई दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता। मैं उन सभी से अपील करूंगा कि कोई भी लड़का इस तरह की स्टंटबाजी ना करे, जिससे कि उनके परिवार वालों को दुख और रंज हो जाए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा गांव में। आज ईद का मौका है और हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी से हम जानना चाहते हैं कि अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, रही बात विकास की, देखिए जो गवर्नमेंट पैसा देती है ग्राम विकास के लिए, वो हमने 100% गांव के अंदर लगाया है। ये हमारे गांव की जनता को, सब लोगों को पता है। जो रास्ते पहले कच्चे थे वो रास्ते सब आज के टाइम में पक्के हो गए हैं। और इसके अलावा भी हम PWD से पैसा ले गए हैं। NTPC के द्वारा 62 लाख रुपए का विकास हम इंटर कॉलेज के लिए, RCC और कंपोजिट कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए 5 कमरों का काम NTPC के द्वारा ले गए हैं। इसके अलावा 19 लाख रुपए की देहराझाल पे जो मास्क लाइट लगी हुई है, ये अब आप देखेंगे रात के टाइम में वहाँ पानी और वहाँ एक ये कह सकते हैं कि वो पर्यटक स्थल बन चुका है, जगमगाता है, वहाँ मन लगता है, जो वो हमारे द्वारा लाई गई। इसके अलावा माननीय प्रमुख साहब से भी हम यहाँ 10 लाख रुपए काम ले गए, जो यहाँ धरातल पे उतारा है। और जो रास्ते बहुत ख़राब थे, जहाँ निकलना बड़ा दुभर हो गया था, वो रास्ते हमने RCC कराए हैं, इंटरलॉक कराए हैं। और आप जाकर के खुद भी समीक्षा कर सकते हैं। जी प्रधान जी, देखा जा रहा है कि आप देहरा गांव की जनता के लिए अपने विकास कार्य किए हैं, लेकिन देहरा गांव की जनता ये कह रही है कि प्रधान जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। क्या वो सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूं कि देहरा गांव की जनता नहीं कह रही, वो लोग वो कह रहे हैं जो अन्य प्रत्याशी हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो कह सकते हैं। आने वाले वक्त के लिए ये जवाब, ये जो पहले जनता ने इन लोगों को दिया था, फिर से वही जनता इन लोगों को फिर जवाब देगी कि आने वाला पंचवर्षीय योजना भी इंशाल्लाह हमारी होगी, क्योंकि हमने विकास कराया है और हम अपने काम पे 100% खरे उतरे हैं। जनता आपको क्यों चुनना चाहती है? देखिए, सबसे पहले जब से ये जिम्मेदारी गांव की हमें गांव के लोगों ने दी है, इस गांव के अंदर अमन और शांति कायम रखी गई। पूरा प्रयास करा गया भाईचारे से रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो या A to Z किसी भी बिरादर का हो, सब एक बराबर के सम्मान से रहे हैं, भाईचारे से रहे हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता इस गांव में रही है और आगे भी रहेगी। प्रधान जी, मेरा एक अहम सवाल है। गांव की जनता ये कहती है कि प्रधान जी ने अब की बार द्वेष भावना को लेकर के विकास कार्य किए हैं। ये मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शायद आप गांव की जनता की ज़बान नहीं बोल रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है जो हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनकी ज़बान शायद आप बोल रहे हैं। गांव की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव की जनता इस बात को नहीं कह सकती। और अगर कोई है तो वो आकर के मुझे बताए। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं कि भाई द्वेष भावना से कहीं काम किया जाए। हमने पूरे पंचवर्षीय योजना में ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ
किस व्यक्ति का मकान है, किस ख़ानदान का मकान है। हमने सिर्फ ये देखा कि जहाँ काम की आवश्यकता है वहीं पे हमने विकास कार्य कराए हैं। तो 2026 के चुनाव में आखिर आपके पास क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए? आने वाले 2026 के चुनाव के लिए हमारे पास मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अब की बार हम जो परेशान रहे हैं थोड़े से, हम कई विकास कार्य है जो हमें आज भी हमारे दिल को दुखन और ठेस पहुंची हुई है, नहीं करा पाए। एक हमारे यहाँ पे 35 बेडों का हॉस्पिटल आया था जिसके लिए मेंबरान हमारे विरुद्ध में थे आज अब की बार, लेकिन मेंबरानों से हमने बोला था कि भाई इसको प्रस्ताव कर दिया जाए, लेकिन वो दूसरे अपोजिट प्रत्याशियों से मिलते हुए उन्होंने मेंबरों ने कोई प्रस्ताव पे साइन नहीं किया, जिस वजह से वो विकास कार्य हमारा रुका। आने वाला समय इंशाल्लाह ये होगा कि जो मेंबर होंगे वो भी अच्छे लोग होंगे और प्रधानी भी अपनी होगी। जो विकास कार्य इस बार नहीं हो पाए, आने वाले समय में वो विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास अपने गांव की आवाम को दिलाना चाहता हूं और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारे भाईचारे को देखते हुए और जो प्यार मोहब्बत से यहाँ लोग रहते आए हैं उसको सबको देखते हुए आने वाला समय भी देहरा गांव की जनता इंशाल्लाह हमें ही देगी। सर, देखा जा रहा है कि 2026 के चुनाव में यदि जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, आप फिर प्रधान बनते हैं, तो जनता के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे आपकी बात? अपनी तरफ से मेरी पूर्ण कोशिश इस पंचवर्षीय योजना में भी रही है और आने वाले जो पंचवर्षीय योजना रहेगी, अगर गांव की जनता दोबारा से मुझे ये प्रधान पद की सीट पर बिठाती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आने वाला समय जो देहरा गांव की जनता है वो हमें ही देगी। तो आने वाले समय में जो भी विकास कार्य अभी अधूरे रह गए हैं, सबसे पहले उनको पूरा किया जाएगा। शिक्षा पे काम होगा और सफाई और हॉस्पिटलाइज और स्वास्थ्य पे ये विकास होगा। तो प्रधान जी, देखा जा रहा है तो आज ईद का मौका है, तो क्या अपील करना चाहेंगे फिर आज? मैं सब लोगों के लिए अपील यही कहूँगा कि जिस तरह से अभी मैंने बोला था, जिस तरह से नमाज में प्रतिद्वंदी हो या हम हो एक लाइन में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, उसी तरीके से एक साथ भाईचारे से मोहब्बत से ईद को मनाएं, प्यार से मनाएं। ये खुशी का और भाईचारे का त्यौहार है, गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार है। सभी लोग एंजॉय करें, मोहब्बत से रहें। चुनाव को लेकर के आखिर प्रधान जी के पास और क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे गांव की एक ये बदनसीबी रही है कि बहुत पुराना हमारे गांव की ये आबादी है, हज़ारों साल से ये हमारा गांव आबाद है, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, जिसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वही जो मेंबर कम होने की वजह से हम ये प्रस्ताव नहीं दे पाए। अभी कल ही माननीय डीएम महोदय से हमारी बात हुई है, वार्ता हुई है, हमने एक उनको एप्लीकेशन भी दी है। उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि आप इस प्रस्ताव को करके दें और कब्रिस्तान और शमशान और हमारे यहाँ पे एक अनुसूचित जनजाति में हिंदू समाज के लोग आते हैं, उनकी प्रथा भी यही है कि वो अपने मृतक के शरीर को दफीना करते हैं, उनके कब्रिस्तान भी प्रस्ताव करके देंगे और इंशाल्लाह इसी समय हम प्रस्ताव करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो मेंबर्स हमारे साथ खड़े हों, वो गिले शिकवे जो भी हैं उनको भूल जाएं और गांव के विकास में हमारा सहयोग करें। प्रधान जी, मेरा अहम सवाल, अब की बार जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको किन किन समाज के लोगों का सहयोग मिला है? देखिए, मुझे पिछली बार भी सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का सहयोग मिला और अब की बार भी सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों का उससे भी ज़्यादा पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं पहले से ही इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों ने अपना विश्वास नहीं खोया है, आज भी हमारे ऊपर विश्वास टिकाए हुए हैं और हमारा पूर्ण कर्तव्य ये बनता है कि उनके विश्वास को ठीक करें।